हेलो स्टूडेंट्स। सो हमारा लास्ट पोर्शन है ये लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन है वो हमने करनी है थ्रू लेंसेज। सो ये कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू है। सेम रूल्स वगैरह सब हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं। सो सबसे पहले जो है आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ पे करी है 2F1 पे। जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तो सेम रूल्स अप्लाई करें। अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस में से पास करेगी। तो फर्स्ट ए पॉइंट से देखो रे निकली, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास करवाई? फोकस F2 से। देन सेकंड रूल के अकॉर्डिंग अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जा रही है तो वो अनडेविएटेड स्ट्रेट जाती है। तो जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट हुई एट 2F2 वहाँ पे क्या बनी? इमेज बनी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? 2F2। और साइज़ क्या है? देखो जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है AB वही इमेज का साइज़ है, तो सेम साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी है ना, और रियल बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट जब ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ पे करवाई? बिटवीन F एंड 2F1, या फिर बिटवीन F1 एंड 2F1 भी लिख सकते हो। तो F1 और 2F1 में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करवाया तो सेम रूल अप्लाई किया। जब पैरेलल रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस में से होकर निकलेगी। तो फर्स्ट ए पॉइंट से देखो रे पैरेलल जा रही है और हमने क्या कर दिया? फोकस से पास करवा दी। ठीक है, देन सेम सेकंड रूल कि ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जाती है अनडेविएटेड, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे इमेज बनेगी। तो इमेज बन गई A' एंड B'। ओके, तो पोजीशन क्या है इमेज की? यहाँ पर 2F2 के बियॉन्ड है ना, तो पोजीशन ऑफ द इमेज इज बियॉन्ड 2F2। साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज़ क्या है? एनलार्ज है। देखो ऑब्जेक्ट का साइज़ और फिर इमेज का साइज़ देखो तो क्या है? एनलार्ज है। नेचर सेम रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? फोकस पे रखा। हमें पता है कि ये हम ऑलरेडी कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि फोकस पे है तो कहाँ पे इमेज बनेगी? इन्फिनिटी पे। तो जब भी लिखे आ जाए कि ऑब्जेक्ट इज़ एट फोकस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे? यहाँ पर एट फोकस F1 पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है सेम रूल्स अप्लाई करोगे। पैरेलल अगर कोई रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ से पास करेगी? फोकस में से। दूसरी, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो वो क्या करेगी? अनडेविएटेड, मतलब स्ट्रेट चली जाएगी। तो ये देखो ये कहीं पे भी मीट नहीं कर रही, मतलब स्ट्रेट जा रही है, पैरेलल जा रही है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा? एट इन्फिनिटी। सेम रियल एंड इन्वर्टेड नेचर। और ऑब्वियसली ना कि जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस पे रखा हुआ है, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो क्या होगी? हाईली एनलार्ज्ड होगी। ओके, नेक्स्ट केस पे आते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O मीन्स ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेम प्रोसीजर चलाओगे। कैसे? कि जब पैरेलल रे आ रही है देखो तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस में से, तो हमने फोकस में से पास करवा दी। दूसरा, जब वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो वो स्ट्रेट जाएगी अनडेविएटेड। तो जब हम इसको बैक प्रोड्यूस कराएंगे, अब ये पैरेलल नहीं है, दिख रहा है ना इमेज में, ये पैरेलल रेज नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको जब बैक प्रोड्यूस कराया तो इमेज कहाँ पे बनी? लेफ्ट हैंड साइड A और B, और एनलार्ज बनी, और लेफ्ट हैंड साइड बनी मतलब वर्चुअल बनी, और साथ के साथ इरेक्ट बनी है। इरेक्ट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट।
ए डैश ए बी ऑब्जेक्ट था तो इमेज क्या बनी, ए डैश बी डैश। तो ये इमेज कैसी बनी है यहाँ पे, ए डैश बी डैश, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ द इमेज क्या है, एनलार्ज है। एनलार्ज मतलब ऑब्जेक्ट का साइज कितना था, ए बी, उससे लार्ज साइज मिल रहा है, ए डैश बी डैश। तो साइज ऑफ द इमेज इज एनलार्ज। और पोजीशन ऑफ इमेज में क्या लिखोगे, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ही साइड पे है इमेज। ठीक है, ये सारे केसेस आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बोर्ड के लेक्चर पे भी कर चुके हैं ये, और पीपीटी के थ्रू भी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा केस आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेज कैसे बनती है। कॉनकेव लेंस के लिए दो केसेस आते हैं इसमें हमारे पास। पहला, जब पैरेलल रेज आ रही हो, ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे हो, इन्फिनिटी हो। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वहाँ से देखो, यहाँ पर फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं तो यहाँ पर क्या करगी, वो डाइवर्ज करगी। लेकिन जब बैक प्रोड्यूस कराया तो वो कहाँ पे मीट करेंगे, ऑब्वियसली फोकस पे। ठीक है, लेंस की बात हो रही है ना, तो ये क्या बैक प्रोड्यूस कराएंगे तो फोकस पे मीट करेंगी। तो हर बार हम ये बात डिस्कस करते थे कि अगर पैरेलल रेज आएंगी तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस में। तो यही इस केस में भी हो रहा है। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से पैरेलल, तो वो डाइवर्ज करेगी। लेकिन जब बैक प्रोड्यूस कराएंगे तो वो कहाँ पे मीट करेगी, फोकस पे। ओके, तो पोजीशन क्या आ गई इमेज की, एट F1 पे क्या होगी, इमेज बनेगी। अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली तो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है इमेज का साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत ज़्यादा स्मॉल, इसको बोलते हैं हम हाईली डिमिनिश्ड। नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ द इमेज, देखो कहाँ पे बन रही है अब इमेज, अभी बताया था राइट हैंड साइड नहीं बन रही, ऑब्जेक्ट की साइड पे बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होगा, बिल्कुल वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट स्टेट बनेगी। जैसे ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट होगी वैसे ही इमेज भी बनेगी। क्लियर। उसके बाद इसका सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ है। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है, इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहीं पे भी हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहीं पर भी है, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी है, तो मैंने कहाँ पे ले ली, 2F1 और F1 के इंटरमीडिएट कहीं पर। तो रूल क्या लगाओगे, रूल सेम लगेगा कि अगर पैरेलल जा रही है तो वो डाइवर्ज करेगी, लेकिन बैक प्रोड्यूस कराएंगे तो वो फोकस से निकलेगी। देखो F1 से निकाल रखी है इमेज, ठीक है, डाइवर्ज करेगी पहले, फिर बैक प्रोड्यूस कराया। बैक प्रोड्यूस डॉटेड लाइन से कराते हैं हमेशा, तो डॉटेड लाइन से जब बैक प्रोड्यूस कराया तो वो कहाँ पे हुई, F1 से पास करेगी। नेक्स्ट रूल कौन सा अप्लाई हुआ है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है कोई रे तो वो स्ट्रेट जाएगी, अनडेविएटेड, बिना कोई डेविएशन दिखाए, तो स्ट्रेट चलेगी। जहाँ दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे क्या बनेगी, बोलो क्या बनती है वहाँ पे, इमेज। ठीक है, तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे इमेज बन गई ए बी। ओके, ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनी है, F1 और O के बीच में। और देखो ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना था, बड़ा था ना इमेज के साइज़ से,
तो इमेज पोजीशन ऑफ द इमेज पहले तो बिटवीन F1 एंड O, और साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा होगा बताओ, अब बहुत सारी बार बताया, नेचर कैसा होगा इसमें बता सकते हो देख के? नेचर जो होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड बन रही है या लेफ्ट हैंड साइड बन रही है इमेज? लेफ्ट हैंड साइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब स्ट्रेट, जैसे ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट कर रखी है ऑब्जेक्ट की वैसे ही इमेज बनी। ए बी है तो ए बी ही इमेज बन रही है। उसके बाद इसके अंदर जो हमारा रहता है वो है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f क्या होता है यहाँ पे? f होता है बेटे फोकल लेंथ। f क्या होता है? फोकल लेंथ। और ये क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। आपके पास सिर्फ ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसके डेरिवेशन नहीं है। तो ये यहाँ पे f क्या है? फोकल लेंथ। v हमें पता है किसका डिस्टेंस होता है? इमेज का। और u किसका डिस्टेंस होता है? ऑब्जेक्ट का। ओके, तो अगर इमेज डिस्टेंस दिया हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? फोकल लेंथ को, ठीक है, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, थैंक यू।